स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेशनरी वेव्स इन स्टैच्ड स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग है हमारे पास, रोप यानी कि रस्सी की फॉर्म में या धागे वगैरह की फॉर्म में। तो उसमें जो है वो हम देखेंगे कि स्टेशनरी वेव्स हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जब स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होंगी तो किस तरह के फिनोमेना जो है हमें मिलेंगी। वेवलेंथ वगैरह भी हम देखेंगे और फ्रीक्वेंसी किस तरह से जनरेट होगी वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग ले रहे हैं जिसकी लेंथ भी जो है वो हमें स्पेसिफाई करनी होगी। ठीक है जी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। ठीक है जी, लेंथ जो है उसकी मतलब उसकी कोई स्पेसिफिक लेंथ है और वो है जी एल। ठीक है जी, एल से उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। और स्टूडेंट्स, ये जो इसको हमने कल जो है वो दो एंड्स यानी कि दोनों एंड्स के साथ जो है वो क्लैंप अप किया हुआ है, दोनों एंड से क्लैंप अप किया हुआ है। और क्लैंप्ड क्लैंप्ड बाय बोथ हैंड्स। ठीक है जी, बाय बोथ हैंड्स। किसी भी स्टैंड या स्पोर्ट के फिक्स स्पोर्ट के साथ हमने जो है रिजिड स्पोर्ट के साथ इसको क्लैंप अप किया हुआ है, बांधा हुआ है एंड्स। ठीक है, और इस फॉर्मेशन को अगर हम देखें यहाँ पे, यानी कि हमारे पास जो है सपोज के ये जो है वो दो स्पोर्ट्स हैं, यहाँ पे क्लैंपर लगे हुए हैं और स्ट्रिंग इसमें हमें दरमियान में हमने जो है स्ट्रिंग जो है इसके साथ अटैच की हुई है, फिक्स की हुई है, और दोनों एंड जो है वो फिक्स किए हुए हैं। और फिक्स इस तरह से किए हुए हैं कि स्ट्रिंग जो है वो बिल्कुल स्ट्रेच्ड है। स्ट्रेच्ड मतलब कि तनी हुई है, खींची हुई है। ठीक है जी, स्ट्रेच्ड है। और स्ट्रेचनेस के दरमियान स्टूडेंट फिर ये होता है कि उसमें टेंशन प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, तो बिल्कुल तनी हुई है तो उसमें टेंशन होगी। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन अगर स्ट्रेच्ड है तो उसकी वजह से टेंशन है, और टेंशन जो है उसको हम जो है वो एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि टेंशन एक फोर्स ही है तो उसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर हम इसमें वेव जनरेट करें तो हम कैसे इसमें वेव जनरेट कर सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि इसको अगर हम बिल्कुल मिड से प्लग कर दें, ठीक है, यहाँ से यानी कि जो है इसको प्लग करें। अच्छा जी, लेंथ पहले डिफाइन कर लेते हैं इसकी। यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है वो एल है। ठीक है जी, ये लेंथ है इसकी। और हमने इसको अगर प्लग किया अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरफ, तो हम देखेंगे कि ये ऊपर जो है वो इस तरह से जो है ऊपर की तरफ उठेगी। और जब स्टूडेंट्स हम छोड़ेंगे तो ये ही स्ट्रिंग जो है अपनी इक्विलिब्रियम यानी कि ये नॉर्मल पोजीशन जो है इसमें, इसी नॉर्मल पोजीशन के अलोंग इसके पार्टिकल जो है वाइब्रेट करेंगे। और वो वाइब्रेशन किस तरह की होगी, हमने इसको जो है इस कंडीशन में ला के जब छोड़ा तो छोड़ने के बाद हम देखेंगे कि इसमें दो वेव्स जनरेट होंगी, दो ट्रांसवर्स वेव्स जनरेट होंगी, सॉरी दो प्रोग्रेसिव वेव्स जो है वो जनरेट होंगी, यानी कि ट्रैवलिंग वेव्स। एक वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी और एक वेव इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। और एंड्स क्योंकि जो है वो डेंसर हैं तो यहाँ से फिर वही वेव जो है रिफ्लेक्ट होंगी, लेकिन डेंसर मीडियम की वजह से जो रिफ्लेक्टेड वेव होंगी वो आउट ऑफ फेज होंगी, यानी कि जो पहले वेव प्रोड्यूस हुई थी उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, 180 डिग्री जो है पे जाएगी रिफ्लेक्टेड वेव्स। ठीक है, यानी कि इस डायरेक्शन में आएगी। तो अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये बिल्कुल एक स्टैंडिंग वेव का पैटर्न बन रहा है, स्टेशनरी वेव का पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे नोड्स बन रहे हैं, यहाँ पे नोड्स बन रहे हैं एंड्स पे, जो जहाँ पे जो है क्लैंपिंग है स्ट्रिंग की, तो यहाँ पे नोड्स बन रहे हैं, नोड्स। और दरमियान में स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एंटी नोड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन यहाँ पे मैक्सिमम है, तो यहाँ पे एंटी नोड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है जी, तो फिर यहाँ पे भी नोड है। तो अब हम जो है ये मेंशन कर लेते हैं कि हमने स्ट्रिंग को जो है वो मिडल से प्लग किया है। ठीक है जी, प्लग एट मिडल, प्लग्ड एट मिडल पॉइंट या एट मिडल। ठीक है जी, मिडल। तो अब स्टूडेंट्स इसमें हम देख रहे हैं कि जो है वो दो ट्रांसवर्स वेव और उनकी रिफ्लेक्टेड वेव जो है आपस में स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव जनरेट कर रही हैं। और फिर इसमें जो है वो हम देखते हैं कि नोड्स की तो कोई मोशन नहीं होगी, दरमियान में ही हमें वाइब्रेशन मैक्सिमम नज़र आ रही है। ठीक है जी, और अगर हम देखें कि वेवलेंथ इसमें कितनी जो है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है जी, कितनी वेवलेंथ जनरेट होगी, तो स्टूडेंट्स यहाँ से लेकर यानी कि एक नोड से लेकर दूसरे नोड तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वेवलेंथ जो है वो हाफ ऑफ वेवलेंथ जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, हाफ ऑफ वेवलेंथ जनरेट होगी, हाफ ऑफ वेवलेंथ जनरेट होगी।
तो इस बात को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाफ ऑफ वेवलेंथ ही जनरेट होगी, दो नोड्स, दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान में जो वेवलेंथ होगी वो हाफ, यानी कि जो डिस्टेंस वेव का ट्रेवल डिस्टेंस होगा वो हाफ ऑफ वेवलेंथ होगा। तो ये हम इस तरह से समझ सकते हैं, यहाँ पे हम जो है वो दो वेव्स बना लेते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। ये देखें कि स्टूडेंट्स ये एक वेव है और हम कहते हैं कि ये राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, क्रेस्ट और ट्रफ से हमने इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये क्योंकि जो है वो एक कंप्लीट क्रेस्ट कंप्लीट ट्रफ है, तो इसके लिए इसकी वेवलेंथ जो है वो, इसकी जो वेवलेंथ है वो एक कंप्लीट वेवलेंथ है, ठीक है जी, यानी कि ये वेव जो है कंप्लीट वेवलेंथ में है। और फिर हम एक और वेव ले लेते हैं जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और वो भी जो है वो कंप्लीट वेवलेंथ की है, यानी कि उसके भी क्रस्ट और ट्रफ जो है वो कंप्लीट हैं, ठीक है जी। इस तरह से ये यहाँ पे इस तरह से, ठीक है जी। ये थोड़ी सी रफ डायग्राम जो है बन रही है, ये दूसरी वेव है स्टूडेंट्स, और इसकी भी वेवलेंथ जो है वो कंप्लीट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी, एक वेवलेंथ कंप्लीट है। अब स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि दो नोड्स के दरमियान में जो है वो वेवलेंथ का हाफ आएगा, ठीक है, दो नोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वेव का वो हाफ ऑफ वेवलेंथ होगा। अब जरा गौर करें, एक नोड यहाँ पे बन रहा है, एक नोड यहाँ पे बन रहा है, फिर तीसरा नोड यहाँ पे बन रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दो कंसेक्टिव नोड्स के दरमियान हम देख रहे हैं कि वेवलेंथ का जो है वो हाफ पार्ट आ रहा है, ठीक है जी, और हाफ पार्ट इस तरफ है। तो इस तरह से यहाँ पे भी उसी तरह से बिल्कुल जो है दो नोड्स के दरमियान में ये जो वेव्स का डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा ये हाफ ऑफ वेवलेंथ होगा, ठीक है जी। तो फिर इस तरह से, और लेकिन हम देखते हैं कि टोटल लेंथ जो है वो एल है, तो हाफ ऑफ वेवलेंथ जो है वो हाफ ऑफ वेवलेंथ जो है वो इसकी कंप्लीट लेंथ के बराबर आ जाएगी, यानी कि हम लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, ठीक है जी। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्योंकि एक ही नोड प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि एक ही लूप प्रोड्यूस हो रही है, एक ही स्टैंडिंग वेव जनरेट हो रही है, तो इसलिए वेवलेंथ को जो है हम 1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस वेवलेंथ को कैलकुलेट करना चाहें तो हमारे पास फिर जो है वो लैम्डा आ जाएगा, 2 दूसरी तरफ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा L के साथ, तो हमारे पास वेवलेंथ 1 आ जाएगी, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 2L, ठीक है जी। अब अगर एक स्टेशनरी वेव जनरेट होती है, एक ही लूप जनरेट होती है, तो उसके लिए वेवलेंथ जो है फिर हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है जी। सिर्फ हमें लेंथ का पता होना चाहिए, स्ट्रिंग की लेंथ का, उससे हमें वेवलेंथ का अंदाजा हो जाएगा अगर एक ही स्टेशनरी वेव जनरेट हो रही हो तो, ठीक है। और हमने फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है, लेकिन उससे पहले हमें जो है वो स्पीड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो प्रोग्रेसिव वेव्स जो ट्रेवल कर रही हैं उनकी स्पीड क्या होगी, ठीक है जी। तो दोनों की वेवलेंथ सेम है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड यानी कि स्पीड जो है वो दोनों की एक जैसी होगी। और जो हम स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए फिर हमारे पास जो फार्मूला है वो एक्चुअली जो है यहाँ पे स्पीड जो है v से मैंने रिप्रेजेंट की है, तो वो फार्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे फोर्स, और फोर्स कौन सी है स्टूडेंट्स, ये टेंशन है जो कि स्ट्रिंग में है, ठीक है जी। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय मास ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है जी। इस फार्मूले से हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड। और स्टूडेंट्स यहाँ पे L जो है, इसको अगर मैं जो है वो डबल डिनोमिनेटर में नीचे शिफ्ट कर दूं तो ये हमारे पास यही फार्मूला जो है कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ f डिवाइडेड बाय m ओवर l, ठीक है जी, m ओवर l। तो स्टूडेंट्स L टोटल लेंथ है, तो m डिवाइडेड बाय L जो है ये हमें मास पर यूनिट लेंथ जो है वो देगा, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसी को जो है वो यहाँ पे हम जो है डिफाइन कर लेते हैं कि m बाय L जो है इसको एक नई क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो नई क्वांटिटी हम कह लेते हैं कि जी हमारे पास कैपिटल M है, ठीक है जी। और कैपिटल M हम कहते हैं कि ये मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है जी, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है जी। तो अब हम m बाय L की जगह जो है वो इक्वेशन में सिंपली कैपिटल M अगर जो है वो पुट कर दें तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ f डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले से जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड। अब हमने कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं कि स्पीड और वेवलेंथ जो है ये इनका प्रोडक्ट हमें, सॉरी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट जो है वो हमें स्पीड देता है। तो यहाँ से फिर हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वेवलेंथ और स्पीड हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो फ्रीक्वेंसी फिर हमारे पास आ जाएगी f इज इक्वल टू v डिवाइड बाय लैम्डा, ठीक है जी। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे
एक वेवलेंथ जनरेट हो रही है एक स्टेशनरी वेव की, तो फ्रीक्वेंसी भी जो है वो पहली जनरेट होगी, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। ठीक है जी, इस फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स हम सिर्फ क्या करेंगे, हम जो है वो v की और लैम्डा 1 की वैल्यूज पुट करेंगे, तो f1 हमारे पास जो है वो आ जाएगी। देखें v की वैल्यू हम यहाँ पे स्केयर रूट ऑफ f ओवर m ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और लैम्डा 1 की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट की थी 2l, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है वो 2l आ जाएगी। इसको मजीद जो है वो हम थोड़ा सा जो है वो रीराइट करेंगे, तो f1 हमारे पास आ जाएगी 1 ओवर 2l इंटू स्केयर रूट ऑफ f ओवर m। तो स्टूडेंट्स इस फार्मूले से हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर एक ही स्टेशनरी वेव जनरेट हो स्ट्रिंग में। ठीक है जी, तो ये हम लिख लेते हैं कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल MENTA फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी। और स्टूडेंट्स मज़ीद इसके बारे में जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।